ठीक है बेटे, ओके बेटा, थैंक यू। यस बेटा, देखिए स्ट्रेट लाइन आपको बताया गया था, इधर देंगे बेटे, ध्यान देंगे बेटे, और इधर की जिसकी अलाइनमेंट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, किया हुआ है। इसमें पहले कोई डाउट है तो वो बोले, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिकैप, एक आपको बताया गया था स्लोप ऑफ ए लाइन, इसके 3 रिजल्ट बताए गए थे स्लोप ऑफ लाइन। इसको हम डिनोट करेंगे एम से, एस से नहीं करते, एम से करते हैं, रूल है स्लोप ऑफ लाइन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका फर्स्ट रिजल्ट ये बताया गया था, स्लोप ऑफ द फैमिलियर ढाल भी उसके कितनी हाइट कैसे कितनी तेजी से बढ़ रही है, दैट इज स्लोप। तो एक आपको बताया गया था, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं आप, लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं, अगर और कोई ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आपको। एक लाइन का वो पार्ट जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, लाइन की लेंथ कितनी इनफाइनाइट, वो पार्ट जो एक्स एक्सिस से अबव है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको इंक्लिनेशन कहेंगे। इंक्लिनेशन, जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन आती है 45 डिग्री पे इंक्लाइन स्लोप वाला एक पुल बना दें आप, ओवरब्रिज 45 डिग्री पे इंक्लाइन, इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री, ग्राउंड अर्थ के साथ एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन थीटा है। तो एम क्या होगा? इसका आंसर था बेटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट ही क्यों लिया गया है, साइन कॉस क्यों नहीं लिया गया, ये बताया गया था आपको, जनरल नॉलेज। जो ये थीटा एंगल है, टेंजेंट थीटा, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए बी, A1 B1, इस पॉइंट को बी पॉइंट के लिया, PAB PA1 B1, तो टेंजेंट थीटा तो सेम आएगा, अलग अलग थोड़ी आएगा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? P और B की रेशो। तो P और B की रेशो का नाम स्लोप है। उस ओवरब्रिज का परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें और बेसमेंट से डिस्टेंस, उसकी रेशो का नाम स्लोप है, इसलिए टेंजेंट लिया गया था। आपको ये भी बताया गया था, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंक्लिनेशन 45 डिग्री का है तो आपका लाइन का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट 45 जो कि 1 हो गया, टेंजेंट 45 जो कि 1 हो गया। यानी P, जनरल नॉलेज, P और B की रेशो जो है 1 है, यानी P और B इक्वल है। उस ओवरब्रिज के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उस पॉइंट का बेसमेंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर के बेसमेंट का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, वो स्लोप है। अभी तक तो आप रफली क्या यूज करते थे? स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है। अब स्लोप को डिफाइन किया गया मैथमेटिकली। स्लोप 1 का मतलब P और B की रेशो 1 है किसी भी पॉइंट पर, यानी P और B इक्वल है। 2 होता तो P इक्वल टू 2 भी होता। कोई डाउट? स्लोप का मतलब ये, स्लोप मीनिंग दिस। और देखिए, फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? रब करने बेटा, कोई डाउट? ए पॉइंट में, बी पॉइंट में कोई डाउट, या सी पॉइंट में? नंबर पूछिए आप। ए बी सी में कोई डाउट है तो नंबर बोलें आप। और देखिए बेटा, रब कर रहे इसको। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कहा स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 45, डिस्कशन नहीं बटे, हमसे पूछना, कोई बात हो जब हम कहें, जब पूछना। स्लोप उस लाइन का जिसका इंक्लिनेशन 45 है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है? 45, उसका स्लोप क्या हो गया था? टेंजेंट 45 1।
मतलब बहुत अच्छा ढंग से आपको क्लियर होना चाहिए। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 2-3 दिन से रेगुलरली पूछ रहे हैं हम आपसे। एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, जिस भी लाइन का स्लोप निकालना है वो देखना है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। तो टेंजेंट 0 इज 0। और वैसे भी देखें कोई चीज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है उसका स्लोप हम क्या कहते हैं? बिल्कुल फ्लैट है, स्लोप ये कहते हैं ना, इसका कोई स्लोप नहीं, 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, जिसका भी स्लोप निकालना है हमें ये देखना है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका टेंजेंट लेंगे। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90। तो टेंजेंट 90 इज इनफिनिटी, नॉट डिफाइंड। आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाए 90 डिग्री पे पुल बना दो, तो आप इमेजिन कीजिए स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ए में डाउट, ए बी सी डी में कोई डाउट है तो पूछिए आप। ए बी सी डी में कोई डाउट, ए बी सी डी में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। नेक्स्ट पॉइंट बताना बेटा, स्लोप का एक रिजल्ट ये बताया, स्लोप का दूसरा रिजल्ट क्या बताया गया था? देखिए स्लोप का सेकंड रिजल्ट, स्लोप ऑफ लाइन। फर्स्ट एक्सरसाइज में स्लोप ही है, स्लोप वाले क्वेश्चन है। लाइन के ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट्स है, इन्फिनाइट। हमें कोई भी 2 पॉइंट्स पता है, x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होगा? याद रखना है y कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स हम बता सकते हैं, एनी 2 पॉइंट्स, 1 0 2 0। स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट डिफरेंस x कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो लास्ट टाइम एक डाउट ये आ रहा था, क्या y1 माइनस y2 लिख सकते हैं? यस, डिफरेंस चाहिए तो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। ऊपर माइनस कॉमन ले लो आप, नीचे माइनस कॉमन ले लो। फिजिक्स में भी बताया जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स में भी स्लोप क्या होता है। फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट, 1 2 में कोई डाउट। थर्ड देखिए, स्लोप निकालने का एक और मेथड बताया गया था स्लोप निकालने का। अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो नेचुरल है वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 2 लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल होगी एक्स एक्सिस, थर्ड लाइन जो है, तो θ1 θ2 इक्वल होंगे, तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। बोथ वे ही है बेटा, बोथ वे मतलब पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल, और स्लोप्स इक्वल है तो पैरेलल। बोथ वे ही, पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल, स्लोप्स इक्वल है तो पैरेलल। क्लियर? फोर्थ, इसी का थर्ड का सेकंड, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो ये डेंजरस है कि सेकंड लाइन, ये L1 ये L2, फर्स्ट लाइन L2 सेकंड लाइन, ये नहीं सोचना कि L2 का स्लोप इंफिनिटी है। ये 90 डिग्री का कोई एक्स एक्सिस के साथ नहीं बन रहा एंगल, 90 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ नहीं है। तो रिजल्ट था इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो -1 होगी। ये भी बोथ वे, परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1, स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है तो परपेंडिकुलर। लॉजिक, अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट 1 है तुमको कैसे कहेंगे? रेसिप्रोकल, y इक्वल टू 1/x, y x का रेसिप्रोकल है 1/x, x इक्वल टू 1/y, x y का रेसिप्रोकल। और -1 है तो क्या कहेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 है तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल हो।
एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल। मीनिंग इसका स्लोप अगर 3/2 है तो इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो -2। कोई डाउट, कंफ्यूजन में तो बोलिए 1 2 3 स्लोप के ये रीजन्स बताए गए थे बेटा, पूछ लेना। और कोई डाउट है तो पूछिए। इसका स्लोप जो है ये तो बेटे ट्रांसवर्सल टाइप से ओब्लिक लाइन है, ये कोई एक्स एक्सिस के साथ नहीं है। कोई भी लाइन कहीं ना कहीं तो परपेंडिकुलर होगी वो तो, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ थोड़ी है, ओब्लिक लाइन बनेगी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के नहीं। ये नहीं सोचना भी ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री का है, ये कोई एक्स एक्सिस के साथ है 90 डिग्री थोड़ी है, ये तो एक्स एक्सिस है वो भी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट 90 थोड़ी है। और पूछे बेटे डाउट, और डाउट पूछिए आप लोग। अब वो बताते हैं, किसी के पास फोन है तो ले लीजिए बेटा, भेज दो ना ग्रुप में, नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ग्रुप में डाल देना। एक क्वेश्चन डाउट है, उससे पहले और कोई डाउट है तो वो बोलिए। एक क्वेश्चन डाउट, और कोई उससे पहले है तो और बोलिए। चाहे सारे पूछिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 सभी क्वेश्चन पूछ लीजिए। चाहे 6 क्वेश्चन देखें, 6 नंबर। और बेटे उससे पहले और कोई डाउट है और पूछे हम। 6 नंबर डाउट है वो देखिए भाई, रिजल्ट यही है। 6 नंबर देखें। हमें ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी है। हमें ये नहीं पता 90 डिग्री कहाँ पे है। 4 4 जो पहले दे रखा है उसको ए मान लिया, कोई और नाम भी दे सकते हैं। कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम यूज किए बिना ये प्रूव कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए बिना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए बिना प्रूव करना ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस का यूज नहीं करना, यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स का यूज करते हुए प्रूव करना ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। स्लोप्स का यूज करते हुए तो बेटे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, उसके लिए एक ही ट्रिक बताएगी कि स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए -1। तो तीनों का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ए भी निकाल लेंगे, एम ऑफ बी सी निकाल लेंगे, एम ऑफ सी ए निकाल लेंगे। ए भी स्लोप y2 - y1, 4 - 5 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर अगले में 4 - 3 लिखना था, अब 3 - 4। BC स्लोप -1 - 5 -1 - 3 -6 और -4। CA स्लोप y2 - y1 x2 - x1। तो क्या लिखेंगे, इन दो की प्रोडक्ट -1 है या कौन से दो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल, जैसे 3/2 का तो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा -2/3, तो ये तो लेना ही नहीं, तो सही। इन ये दोनों नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यस। 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, साइन चेंज करो -1, -1 का रेसिप्रोकल 1/-1,
साइन चेंज करो 1 तो दोनों है, या 2 की प्रोडक्ट -1। कहाँ पे परपेंडिकुलर है भाई? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? ए बी और सी ए के बीच एंगल कहाँ बनेगा? ए पर। तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट व्हाट? ए पर। 4 पे 90 डिग्री का कोण, जो जहाँ पे एंगल बनेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ए पर। ए पे 90 डिग्री का बनेगा। 8 भी बताते हैं। और कोई डाउट है तो पूछिए आप, कोई कंफ्यूजन है तो बोल रहे हैं बेटा आप, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 8 बताते हैं। और कोई है बेटा? 7 भी पूछना है क्या? 7 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। 7 8 देखें अभी, ले लीजिए उनको बेटा, डाल देना। 8 देखिए, 7 भी देखिए, 6 7 8 7 भी देखें। सेवंथ नंबर इज उस लाइन का फ्लो बताओ जो वाई एक्सिस के साथ which makes angle of 30 degree with positive direction of y axis made एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट की जाती है बेटा। उस लाइन की इक्वेशन एक्स एक्सिस के साथ नहीं, वाई एक्सिस के साथ। जो वाई एक्सिस के साथ, यानी वाई एक्सिस को रोटेट करें लाइन तक पहुंचने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ओ वाई के साथ, ओ वाई डैश के साथ, ये वाला एंगल नहीं, उस लाइन का स्लोप जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ओ वाई के साथ 30 डिग्री का एंगल हो। यहाँ पे भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, लेकिन वो पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन का स्लोप फिक्स करेगा। स्टेटमेंट में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो वाई एक्सिस को यहाँ तक पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन यूज करनी पड़ी वो 30 डिग्री। लेकिन हमें तो चाहिए कौन सा एंगल स्लोप के लिए? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये वाला एंगल चाहिए हमें, तो ओ एक्स के साथ। ओ एक्स को रोटेट करके यहाँ तक लेके आए, तो ये एंगल कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज? ये क्वेश्चन ठीक है ना बेटा? ये चाहिए, तो ये इंक्लिनेशन, थीटा को इंक्लिनेशन ये चाहिए। स्टेटमेंट में कोई डाउट? स्लोप की डेफिनेशन तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने की है, लेकिन इसमें एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ये कह रहा है स्लोप क्या होगा। तो हमें एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाना है। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो क्लियरिटी रहेगी। तो ये एंगल कितने का हो गया? ये 30 वर्टिकली अपोजिट, ये 90 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर इन दोनों का टोटल होगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं 90 30 ये 60 हो गया, तो ये 120 है। 60 ये 120, ये एक्सटीरियर एंगल से भी सोच सकते हैं। क्लियर? तो m क्या होगा? 10 120। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना आती है हमें, 180 माइनस 60, 90 प्लस 30 भी सोच सकते थे। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, नेगेटिव 10, 90 या 270 नहीं है, तो -√3 है। -√3 का मतलब आपको पता लग गया। माइनस का मतलब तो डिक्रीजिंग, लाइन डिक्रीजिंग है। माइनस मीन्स लाइन डिक्रीजिंग है। और √3/1 ये पी और बी की रेशियो। जनरल नॉलेज, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ? और टेंजेंट थीटा नेगेटिव है फर्स्ट और थर्ड। हमें तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला लेना है। एक्स एक्सिस तो थीटा कौन से में हुआ? सेकंड में।
नेगेटिव का मतलब सेकंड का मतलब ये हो गया ना 90 से ज्यादा, तो डिक्रीजिंग पुल आएगा। आप देखते हैं टीवी पे ग्राफ, इंडिया का रिकॉर्ड इंक्रीजिंग नेक्स्ट ईयर और उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड डिक्रीजिंग नेक्स्ट ईयर और उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और +2 में आ जाएगा। लेकिन इंक्लिनेशन क्या होगा 90 से कम तो इंक्रीजिंग, और 90 से ज्यादा है तो वो इंक्लिनेशन तो डिक्रीजिंग आ जाएगा। आप समझ रहे, ग्राफ देखते हैं टीवी पर, ग्राफ ऐसे दिखाए जाते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब हाइट बढ़ती जा रही है। ये तो जनरल नॉलेज, तो जो आंसर मैथमेटिकली आ गया वो हमने लिख दिया। लेकिन ठीक से अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप क्या आएगा नेगेटिव। हम तो ले लीजिए बेटा फिर 8 क्वेश्चन बताते हैं। 8 तो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आना चाहिए बेटा। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, इनफैक्ट यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें ये उसमें क्या क्या, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और 3D। स्ट्रेट लाइन, कॉनिक और 3D जिसके नोट्स आपको दिए गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। 8 क्वेश्चन, कोई डाउट बेटा? फर्स्ट फिगर में कोई डाउट? सेकंड स्लोप कैसे निकालना, कोई डाउट? दो ही चीजें पूछिए बेटा। नेक्स्ट देखो 8 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन। 8 नंबर देखें। 8 नंबर इज कह रहा है एक्स की जगह क्या रखें कि 3 पॉइंट से एक लाइन में हो। एक पॉइंट है x-1, एक पॉइंट है 2, 1, एक है 4, 5। तो मेन जैसे आप एक्स्ट्रा में तो ये क्वेश्चन कर ले जो जो आपको करवाए जा रहे हैं, जो डाउट। जनरल नॉलेज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। करवाए हमने, वैसे करना है आपको, पर इंपॉर्टेंट कम है। कई बार एग्जाम में टाइम कम हो तो स्किप कर देना। ये देखिए एक्स की जगह क्या रखते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर हो, कोलिनियर, को प्लस लाइनर इकट्ठे एक लाइन में हो, कोलिनियर इकट्ठे एक लाइन में। एक्स को क्या रखें, रिप्लेस करें कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नजर आए हमें। 10th क्लास में तो हम करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, लेकिन यूजिंग स्लोप्स कैसे करेंगे? पैरेलल। यस, लॉजिक क्या है? डिस्टेंस फार्मूले से भी था भाई, ए से सी जाना है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल हो तो कोलिनियर, और नेचुरल है घूम के जाएंगे तो कोलिनियर नहीं। अब इन सब से आएगा, लेकिन हमें स्लोप्स के तरीके से करना है। दो मेथड थे इसके, एरिया और सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेज इक्वल टू 30। क्या लॉजिक बता सकते हैं? और पूछिए बेटे, बताते हैं। ए बी, बी सी और सी ए पैरेलल है। ए बी बी सी के पैरेलल, बी सी सी ए के, सारे आपस में पैरेलल। इनफैक्ट कोइंसिडेंट लाइन से कोइंसाइड कर रही है, लाइन इकट्ठे मिल रही है, एक ही लाइन है, कोइंसाइड कर रही है, बिकॉज ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एक लाइन खुद के पैरेलल है या अपने सेगमेंट के पैरेलल है। एक लाइन जो है वो खुद के पैरेलल है, पैरेलल टू इटसेल्फ। अभी कोई डाउट? बस तो ट्रिक क्या होगी, स्लोप ऑफ ए बी, बी सी, सी ए तीनों इक्वल होंगे। कोई डाउट? किन्हीं दो का स्लोप निकालो, ए बी बी सी का निकाल लो, ए बी ए सी का निकाल लो, रिक्वेस्ट कर दो किन्हीं दो को, एनी टू। कोई डाउट? ए बी का स्लोप हुआ क्या? 1 माइनस -1,
2 माइनस एक्स। BC का क्या हुआ 5 माइनस 1, यही होगा। CA का क्या हुआ 5 माइनस माइनस 1 6। इनमें से एनी टू ले लो, एनी टू। तीनों लिखने की भी जरूरत नहीं है, ABBC लिख दो, BCC कोई दो लिख दो, एनी टू। फर्स्ट टू ले रहे हैं मान लो, पूछिए बेटा डाउट। तो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो भी डाउट है पूछिए आप। 1 से 5 तक कोई डाउट है तो बोले नंबर आप। 1 to 5 तक कोई डाउट बेटा? और बोलिए क्वेश्चन। और पूछिए बेटा नंबर, नहीं तो खुद और करवाते हैं इसी के साथ ही। और 9th क्वेश्चन, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे? लीजिए बेटे पिक्स भेज देना। 9th नंबर बताते हैं बेटा आपको। स्लोप की हेल्प से पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? अपोजिट साइड पैरेलल, तो कर लेंगे आप। 9th क्वेश्चन। एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, एक पहले नंबर, पहला पॉइंट पहले नंबर पे, दूसरा पॉइंट यहाँ नहीं लिखेंगे आप, साइक्लिक ऑर्डर में या नॉन साइक्लिक ऑर्डर में ले लेंगे। बी यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इधर नहीं लिखेंगे, ये तो ABCD कुछ और फिगर बनेगी। ये नहीं कोई पॉइंट कहीं भी मर्जी लिख लो, ABCD साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेंगे, नॉन साइक्लिक में लिख लो चाहे। क्या कैसे करेंगे पैरेललोग्राम? AB पैरेलल टू CD, तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल, एंड AD पैरेलल टू BC स्लोप इक्वल प्रूव कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा ये। और देखें आप 10th भी हो जाएगा। 11th अभी नहीं करना, 11th टुमारो। 12th देखिए, 11th में अलग रिजल्ट है। 12th नंबर देखें, 12th नंबर कह रहे ए लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड hk। एक लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और hk पॉइंट से पास हो रही है। स्लोप इसका m है। हाँ इक्वेशन है बेटा, y माइनस y1। तो जनरल पॉइंट कैसे प्रूव ये करना है? k माइनस y1 इज m h x माइनस। तो सिंपल है ये, तो डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो सॉल्यूशन पे वैल्यूज डाल देंगे। m इक्वल टू क्या होगा k माइनस y1 ओवर h माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। 13 देखे 13, स्टेटमेंट इज H0 AB एंड 0 के, ये एक लाइन पर है, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे है, तो हमें एक रिलेशन प्रूव करना है। 3 पॉइंट एक लाइन पे है, तो क्या लॉजिक होगा बेटे, कैसे करेंगे? कोलिनियर का लॉजिक बता दिया हमने आपको, पैरेलल है तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ CA। कोई दो ले लो, AB BC CA, 3 चीजें ना, 3 में से कोई दो ले लो आप। करिए, AB का स्लोप क्या है
बी अपॉन ए माइनस एच, ठीक है ये चीज। और बीसी का स्लोप के माइनस बी ओवर माइनस ए, राइट। लेकिन हमें पहुंचना तो यहां तक है, पहुंचना तो यहां तक है, ए बाय एच बी बाय के इक्वल टू, वो कैसे पहुंचेंगे? करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी इक्वल टू, इन दो को इन दो से करेंगे तो 4 टर्म्स बनेगी, के को इस सब के साथ के माइनस एच बी, माइनस बी को दोनों के साथ माइनस ए बी प्लस बी एच। जो हमें प्रूव करना है उसमें कोई माइनस की टर्म है नहीं, तो इस माइनस को एक तरफ शिफ्ट कर, हमें माइनस की टर्म नहीं चाहिए, शिफ्ट कर लिया। अब कैसे करें? हाँ, यहाँ 1 चाहिए, हमें 1 चाहिए तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय एच के, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ए सी भी ले सकते थे, बी सी ए सी भी ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको कोई डाउट है तो 1 से 5 तक कोई डाउट है तो नंबर बोले आप, 1 to 5 कोई डाउट? बेटा 1 to 5 टेस्ट तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए 14, ग्राफिकली एक क्वेश्चन दे रखा है 14 क्वेश्चन, 14th नंबर देखते हैं 14। फोर्टीन थी, ग्राफ दे रखा है, जैसे आप डिफरेंट ऑफिस में जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं, तो एक पॉपुलेशन ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा? फिगर दे रखी है बेटा, ये बनाना नहीं, हमें दे रखा है ये। तो यहाँ पे तो दिखा रखे हैं ईयर, बुक के अंदर बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ दिखा रखे है पॉपुलेशन इन करोड़। करोड़ के अंदर जैसे ग्राफ बनाया जाता है बेटा, तो ये 1985 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी, 1990 में कितनी थी, इस टाइप से ग्राफ दे रखा है। इधर ये 87 करोड़, इधर ये 92 करोड़, 97 करोड़, तो पॉपुलेशन किस भयंकर ढंग से बढ़ रही है, ये ग्राफ दे रखा है। बिल्कुल इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीजिंग ग्राफ, स्लो बढ़ता जा रहा है। जनरल नॉलेज, इसमें थीटा अगर निकालेंगे जनरल नॉलेज, तो थीटा एक्यूट आएगा 90 डिग्री से कम, 90 से कम होगा तभी तो इंक्रीज होगा, 90 से कम होगा तभी इंक्रीज होगा, ये 90 से कम होगा तो
और 90 से ज्यादा हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। जनरल नॉलेज है तो बता रहे हैं। तो डिक्रीज होगा तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इंक्रीज होगा तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। पता हो तो, जैसे जनरल नॉलेज, तो ग्राफ को देख के हमें पता लग रहा है ग्राफ इज इंक्रीजिंग, जैसे आपको बताए जाते हैं। तो इसके ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। लेकिन 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। 1985 में जो पॉपुलेशन थी, 1985 एक्स कोऑर्डिनेट जो कि ईयर्स को शो कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉपुलेशन इन करोड़। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन थी, और बी पॉइंट शो कर रहा है 1995 ईयर में एक्स कोऑर्डिनेट ईयर को, इसमें पॉपुलेशन थी 97 करोड़। तो ये प्रेडिक्शन की जा रही है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो ये कह रहा है 2010 के अंदर, 2010 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। हाँ, ये काफी पहले की प्रेडिक्शन करती है। मतलब ग्राफ ये ग्राफिकली हम कैसे करते हैं, ये बताना चाह रहा कि स्टेट लाइन से और क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा 10th क्लास में आप करते थे, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन। स्टेटमेंट में कोई डाउट, ये ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ है, सिर्फ ये पॉइंट हमने लिख दिया कि 2010 में 2010 के अंदर पॉपुलेशन कितनी, ये बताना। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको स्कोर करेंगे। मान लीजिए पॉपुलेशन की जनरल नॉलेज, कई इसको ये भी लिख देते हैं पी 2010 का मतलब पॉपुलेशन व्हेन ईयर इज 2010। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। आप करेंगे कैसे बच्चे, पता है ना, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो क्या यूज करेंगे, पी हमें निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ, बिकॉज ए बी सी कोलिनियर। बताइए क्या है स्लोप ऑफ ए बी, 97 माइनस 92, और बेटा 1995 माइनस 1985, और बीसी स्लोप P माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1990, यही होगा बेटा। तो ये तो 5/10, और ये P माइनस 97 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा बेटा, 15। हाँ ठीक कह रहे हैं, 10 से डिवाइड करना आसान रहेगा तो मत करो आप। P इक्वल टू इधर जाएगा तो 12